आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का क्वेश्चन बैंक करेंगे जो कि 2018 का होगा, वो भी द्वितीय पालिका साइंस का। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो का सबसे पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। जो दंत विशेषज्ञ होता है वह किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो आपको बताना है कि किस दर्पण का उपयोग करता है दंत विशेषज्ञ। तो पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दंत विशेषज्ञ जो है वह मरीजों के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है, यानी किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। ऑप्शन है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है उत्तल लेंस, ऑप्शन सी है कि अवतल और उत्तल दोनों लेंस और ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है, यानी 2 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है और उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। ऑप्शन है पश्चमाभि पेशिया की परितारिका की नेत्र लेंस की रेटिना। तो आपको बताना है कि पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है। तो पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर कि पुतली के साइज को परितारिका नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेंस से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है दीर्घ दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है कि जरा दूरदृष्टिता और ऑप्शन डी है कि मोतियाबिंद। तो आपको बताना है कि किस दोष को उत्तर और अवतल लेंस दोनों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। तो 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए कि जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष को उत्तर और अवतल लेंस दोनों से बने द्विफोकसी लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 है एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की क्या जरूरत है। दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी कि दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी कि ए और बी दोनों कि इनमें से कोई नहीं। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि ए और बी दोनों, यानी दर्पण तथा पर्दे के बीच की दूरी को और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी को दोनों को मापना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, ऑप्शन सी है कि 5 सेंटीमीटर दूरी का उत्तल लेंस और ऑप्शन डी है कि 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो छोटे शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे। तो 6 नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कि शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम लोग 5 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है। निम्नलिखित में कौन विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक है। ऑप्शन है वोल्ट, ऑप्शन बी है ओम, ऑप्शन सी है वोल्ट प्रति कूलम और ऑप्शन डी है एम्पियर। तो आपको बताना है कि विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक क्या होता है। तो विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। विद्युत विभवांतर का ऐसा ही मात्रक होता है वोल्ट। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 8 है कि लघु पथन यानी शॉर्ट सर्किट के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। बहुत कम हो जाता है कि परिवर्तित नहीं होता है कि बहुत अधिक बढ़ जाता है कि निरंतर परिवर्तित होता है। तो शॉर्ट सर्किट के समय विद्युत परिपथ में धारा का मान जो है वो बहुत बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर कि लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 है कि पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण यानी अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ऑप्शन ए है दक्षिण की ओर, की पूर्व की ओर, के अधोमुखी, की ऊपरी मुखी। तो पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित हो जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वह ऊपरी मुखी होती है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर, ऊपरी मुखी होती है।
फिर अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है कि तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा कितने भ्रमण के पश्चात परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है आधा और ऑप्शन डी है चौथाई। तो तांबे की तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो है वह आधे परिभ्रमण के पश्चात परिवर्तन हो जाता है, यानी बदल जाता है। यानी 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आधे परिवर्तन के बाद आधे परिभ्रमण के पश्चात यह परिवर्तित हो जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के अंदर विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो ऑप्शन ए शून्य होता है कि इसके सिरे की ओर जाने पर घटता है, कि इसके सिरे की ओर जाने पर बढ़ता है, कि सभी बिंदुओं पर समान होता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कि सभी बिंदुओं पर समान होता है। यानी किसी विद्युत धारावाही सीधी लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र जो है वह सभी बिंदुओं पर समान होता है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 12 नंबर। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सौर कुकर के लिए किस दर्पण का सर्वाधिक उपयुक्त होता है। यानी किस सौर दर्पण के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है समतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है अवतल दर्पण और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो सौर कुकर के लिए सर्वाधिक अवतल दर्पण उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 13 नंबर कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या संरक्षित करना था। मिट्टी को, कि वृक्षों को, कि जल को, कि बिजली को। तो चिपको आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वह वृक्षों को संरक्षित करना था, यानी वृक्षों को सुरक्षा देना था, वृक्षों को बचाना था। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है 14 नंबर के निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है सोडियम हाइड्रोक्साइड और ऑप्शन डी है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी के लिए किया जाता है। तो दीवारों की सफेदी के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर, कि दीवारों की सफेदी के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 15 नंबर। देखिए 15 नंबर पर यहाँ पर एक अभिक्रिया दिया गया है और यह अभिक्रिया पूछ रहा है कि कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया है कि वियोजन अभिक्रिया है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो यौगिक है और इन्होंने अपने मूलकों का आदान प्रदान कर लिया है। यहाँ पर बेरिलियम क्लोराइड था, तो ये क्लोरीन जो है वह Na के पास चला गया है, Na2NaCl हो गया है और यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वह Ba यानी बेरिलियम के साथ जुड़ गया है। तो इसलिए यह एक द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा, यानी 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्विविस्थापन। क्योंकि द्विविस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें दो बड़े यौगिक अपने मूलकों का आदान प्रदान कर लेते हैं, उसे हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी है कैल्शियम। तो निम्नलिखित में कौन सा बुझा हुआ चूना है। तो 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग बुझा हुआ चूना कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 17 नंबर कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान कितना होता है। लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान कितना होता है, 7 होता है कि 7 से अधिक होता है कि 7 से कम होता है कि इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20, ऑप्शन नंबर बी कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान जो है वह 7 से अधिक होता है, 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 18 नंबर की बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है जस्ता, ऑप्शन सी है एल्युमिनियम और ऑप्शन डी है लोहा। तो बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है। तो बॉक्साइट जो है वह एल्युमिनियम धातु का प्रमुख अयस्क है। बॉक्साइट एल्युमिनियम धातु का प्रमुख अयस्क है। 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। ऑप्शन ए तांबा,
ऑप्शन बी है चांदी, ऑप्शन सी है सोना और ऑप्शन डी है जिंक। तो 19 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि लोहा और इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए यानी बचाने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है, जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है लोहा एवं इस्पात को जंग से बचाने के लिए, यानी 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर है 20 नंबर क्वेश्चन कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन है विरंजक चूर्ण, ऑप्शन बी है जिप्सम, ऑप्शन सी है चूना पत्थर और ऑप्शन डी है कच्चा चूना। तो किस रासायनिक यौगिक को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। तो जिप्सम को गर्म करके प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O और प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र, और जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2O होता है। फिर अगला क्वेश्चन है 21 नंबर कि एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। एथेनोइक अम्ल की, मेथेनोइक अम्ल की, प्रोपेनोन की, इनमें से कोई नहीं। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम मेथेनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 23 नंबर कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। एनोड पर कि कैथोड पर कि अपघट्य पर कि इनमें से सभी। तो 23 नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। तो 23 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनोड को, अशुद्ध धातु को एनोड को बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया था। ऑप्शन है डोब्राइनर, न्यूलैंड्स की, मेंडलीफ की, हेनरी मोजले। तो आपको बताना है कि अष्टक नियम का प्रतिपादन सिद्धांत किसने स्थापित किया था। तो न्यूलैंड्स ने किया था। अष्टक नियम का सिद्धांत न्यूलैंड्स ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर है 25 नंबर क्वेश्चन कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुण धर्म परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है कि परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है कि परमाणु साइज का आवर्त फलन होता है कि परमाणु आयतन का आवर्त फलन होता है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कि आधुनिक आवर्त सारणी जो है वह परमाणु संख्या के आवर्त फलन होता है। परमाणु संख्या का आवर्त फलन होता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 26 नंबर। क्वेश्चन नंबर 26 कि निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। ऑप्शन है H+, ऑप्शन बी है OH-, ऑप्शन सी है Cl- और ऑप्शन डी है O2-। तो 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी OH- आयन जो है वह लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 27 नंबर कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके लिए। जल का वहन के लिए, कि भोजन का पाचन के लिए, कि अमीनो अम्ल का वाहन के लिए, कि ऑक्सीजन का वाहन के लिए। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी किसके लिए होता है। तो पादप में जाइलम उत्तरदायी जो है वह जल का वाहन के लिए होता है। पादप में जाइलम जो है वह जल का वाहन के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर है 28 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। एडीपी कि डीटीपी कि एटीपी कि पीडीपी। तो निम्नलिखित में किसे ऊर्जा का मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो एटीपी को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। फिर 29 नंबर क्वेश्चन कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है। सिरा में, कि मध्य सिरा में, कि रंध्र में, कि इनमें से कोई नहीं। तो पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र से होता है। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र से होता है, जिसे अंग्रेजी में स्टोमाटा कहते हैं। कहीं कहीं रंध्र की जगह स्टोमाटा भी लिख देता है हिंदी में। फिर अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन कि हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप कौन करता है। फेफड़ों द्वारा, के लिंदों द्वारा, के निलय द्वारा, के इनमें से सभी। तो हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप कौन करता है। तो निलय करता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। निलय द्वारा हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा पादप हार्मोन पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है एब्सिसिक अम्ल, ऑप्शन सी है साइटोसिन और ऑप्शन डी है जिब्रेलिन। तो कौन सा पादप हार्मोन जो है पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो एब्सिसिक एसिड यानी एब्सिसिक अम्ल जो है वह पत्तियों को मुरझाने के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर है कि जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है। प्रकाशानुवर्तन, कि जलानुवर्तन, कि गुरुत्वानुवर्तन, कि रसायनानुवर्तन। तो जड़ का अधोगामी वृद्धि क्या कहलाता है। तो जड़ का अधोगामी वृद्धि जो है वह गुरुत्वानुवर्तन
अनुवर्तन को दर्शाता है? ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। कि जड़ का दुगामी वृद्धि गुरुत्वानुकर्षण कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है कि मध्य मस्तिष्क का हिस्सा है कि पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है कि प्रमस्तिष्क का हिस्सा है? तो पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क जो है वह पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। कि पॉन्स मेडुला और अनुमस्तिष्क पश्चिम मस्तिष्क का हिस्सा है। फिर अगला क्वेश्चन है 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन ए है वामन, ऑप्शन बी है चबाना, ऑप्शन सी है लहराना, ऑप्शन डी है हृदय का धड़कना। तो कौन सा अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर हो जाएगा चबाना जो है वह एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। चबाना एक अनैच्छिक क्रिया नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है किसमें? अमीबा में कि ईस्ट में कि प्लाज्मोडियम में कि लेशमिनिया में? तो आपको बताना है कि अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा किसमें होता है? तो अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। 35 नंबर का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कि ईस्ट में मुकुलन होता है। अगला क्वेश्चन है कि शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? ऑप्शन ए वृषण, ऑप्शन बी गर्भाशय, ऑप्शन सी है अंडाशय और ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो शुक्राणु का निर्माण किसमें होता है? तो शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। कि शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। फिर अगला क्वेश्चन है देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन है कि पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? ऑप्शन ए है परागकोश, ऑप्शन बी है वर्तिकाग्र, ऑप्शन सी है वर्तिका और ऑप्शन डी है अंडाशय। तो पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो पुष्प का अंडाशय भाग जो है वह फल बनता है। अंडाशय जो है वह फल बनता है, यानी पुष्प का जो अंडाशय भाग है वह फल बनता है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया जिस वजह से 38 नंबर क्वेश्चन छूट गया है, इसलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 23, ऑप्शन डी है 46। आपको बताना है, यहाँ पर ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पर युग में पूछा गया है, युग में, युग नहीं है बल्कि ये युग में है। यहाँ पर युग में पूछा गया है कितने युग्म होते हैं? तो 23 युग्म होता है, यानी 23 जोड़ा होते हैं, 23 जोड़ा होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। कि मानव शरीर के किसी सामान्य कोशिका में गुणसूत्रों के 23 युग्म होता है। ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर। फिर अगला और अंतिम क्वेश्चन है 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से समूह में केवल जैव निम्नीकरण पदार्थ है? ऑप्शन ए घास, पुष्प तथा चमड़ा, ऑप्शन बी है घास, लकड़ी तथा प्लास्टिक, ऑप्शन सी है फसलों के छिलके, केक एवं रबर और ऑप्शन डी है केक, लकड़ी एवं घास। तो निम्न में से कौन से समूह जो है वह केवल जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है? 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों। ऑप्शन नंबर ए और डी जो है वह दोनों जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है। ऑप्शन तो आज की इस वीडियो में हमने 2018 के द्वितीय पाली के साइंस का टोटल ऑब्जेक्टिव कर लिया है और इसके पिछले वाले वीडियो हम लोगों ने प्रथम पाली के भी कर लिए हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास इसे अधिक से अधिक शेयर करिएगा।